शिक्षित है तो देखिए उसके बीए में उसके जो वो दिनचर्या करता है, जो कुछ करता है उससे पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा शिक्षित है, ये बच्चा शिक्षित नहीं है। देखिए एक बच्चा जो शिक्षित है, ठीक है, तो वो जो है अब जैसे मान ली घर पर है और उसके घर पर कोई मेहमान आए हुए हैं, कोई आगंतुक आया है, तो जो अगर शिक्षित बच्चा है, उसको संस्कार मिले हुए हैं, तो सबसे पहले उसका काम होगा नमस्ते जी। जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो क्या बोलोगे? नमस्ते जी, ठीक है। वो आपसे पूछेगा आपके भैया, आपके पापा या और कोई आपके पति कहाँ है जिनसे वो मिलने आया है, तो आपको बहुत सही यानी अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में आप उसको जवाब देंगे कि भैया वो बाहर गए हुए, आप बैठिए, वो अभी बुला देता हूँ, अभी आ रहे हैं, और उनको सम्मान आप जो है बैठा लेंगे और उनको जो है जो भी नाश्ता पानी उसको कराएंगे। तो ये क्या है, शिक्षित बच्चे की बात हुई, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा बच्चा जो शिक्षित नहीं है तो वो क्या करेगा पता? जब कोई बाहर से आगंतुक आया और वो दरवाजे पर खड़ा है तो उसे ऐसे लगेगा जैसे कितना बड़ा पहाड़ आ गया हमारे ऊपर, कितनी बड़ी आफत आ गई है। तो अगर वो पूछ रहा है पता है आपके पापा कहाँ गए, भैया कहाँ गए, तुम कैसे करें पता? ऐसे करके और ऐसे करते रहेगा तो समझ लो ये अशिक्षित है, इसके लिए संस्कार नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो है देखिए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति हमें हमेशा संवेदनशील रहना है और हमेशा आगे बढ़ना है। जब देखिए हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए मैंने कई बार कहा है शिक्षा जरूरी है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त करेंगे तो ये सब होगा। और ये सब कैसे होगा? देखिए मैंने कई बार बताया है कि ये विद्यार्थी जीवन जो है, ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बताए, पढ़े आप लोगों ने? है नहीं पढ़े हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो काक चेष्टा कौवे की तरह चतुराई, चालाकी नहीं, अभी भाई कलम चुराई भाग गया। चतुराई होना चाहिए। चतुराई का मतलब होता है अपना हित और अहित हमें पता होना चाहिए, किस बात में हमारा हित है और किस बात में हमारा अहित है, ठीक है। जैसे कि वो आपने देखा होगा बैठा होगा, जैसे आपने उसमें से उठाया तो तुरंत भाग जाए, उसे पता है कि हमारा अहित होने वाला है। तो कौवे की तरह हमें चतुराई होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगला की तरह क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। बगला ध्यान कैसा होता है? ऐसे रहता है जैसे उसने शिकार गश से पकड़ लेता है, शिकार पे ध्यान रहता है। तो जब आपको पढ़ाया जाए, जब आपको गुरुजन शिक्षक पढ़ा रहे आपको है, तो आप ध्यान से सुने, एकदम एक ध्यान केंद्रित करें उस बात पर जो बता रहे हैं, बगले की तरह। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता नींद पता कैसी होती है? गली में सो रहा है और आप वहां से निकले एकदम कान खटखटा देगा और एकदम उठ बैठेगा और आप लेटे हुए हो हैं, और आपके सुबह को जैसे स्कूल का समय हो गया और आपकी मम्मी आए, वो आपको उठाने की कोशिश करें तो आप ऐसे कर रहे हैं भैया, इतना आलस हो जाता है कि आप उठते नहीं, जो उठा रही उठते नहीं। तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए एकदम। आपके परिवार वालों ने, आपके परिजनों ने, आपके पापा ने, आपके मम्मी ने, आपके भाई बहन, किसी ने आपको उठाने की कोशिश की, तुरंत आप उठो और तैयार होकर चले जाइए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाओ और आज ज्यादा खा लियो भाई, हमारा पेट तो निकाल के लिया तो कम खाओ, भूख से कम खाओ, अल्पाहारी मतलब नहीं, घर से चले जाओ, एकांत में पढ़ो। नहीं तो आप पढ़ रहे हो, आप गाना बज रहे हो, मेरे अकेले में तुम्हारा क्या करो। एकांत में पढ़ो तो आपका ध्यान लगेगा। तो ये 5 लक्षण है विद्यार्थी, अगर ये अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको कट कर